नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। चुनाव है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों में घोषणा पत्र तैयार करने की होड़ मची हुई है। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं तो पार्टियां ऐसा करती ही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि BS टीवी जनता का घोषणा पत्र तैयार कर रहा है। और आज इस घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए BS टीवी की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सांची। तो सांची की जनता का क्या है मैनिफेस्टो और क्या है उनके मुद्दे जो राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं। हम चलेंगे, बात करेंगे जनता से भी और उन नेताओं से भी जो जिम्मेदार हैं उनकी समस्याओं के लिए, और इस बात के लिए भी कि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे। तो चलिए जानते हैं सांची की जनता का पब्लिक मैनिफेस्टो क्या है। हम सांची में हैं और इस वक्त जहां मौजूद हैं वो दरअसल सांची स्तूप के ठीक बाहर का गलियारा है, जहां पर आम तौर पर लोग सुस्ताने के लिए रुक जाते हैं या थोड़ा पेड़ की छांव में वक्त बिताने के लिए ठहर जाते हैं। हम जिस जगह हैं वहां आप देख सकते हैं एक महात्मा हैं जो इस वक्त विश्राम कर रहे हैं। हमने उनके विश्राम में खलल न डालने का फैसला किया है और बाकी जो महानुभाव मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और BS टीवी पब्लिक का जो घोषणा पत्र तैयार कर रहा है उस घोषणा पत्र में उनका कौन सा मुद्दा शामिल किया जाना चाहिए। दादा, आप तो ये बताओ, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कैसे बैठे हैं? सांची के रहने वाले हैं और विश्राम के लिए बैठे हैं। अच्छा, तो आमतौर पे ऐसे आ जाते हैं? आमतौर पे बैठता है। अच्छा, चलो ये तो हो गई सामान्य दिनचर्या की बात। अब चुनाव आ रहे हैं, ये जानकारी तो है आपको? हाँ, चुनाव आ रहा है। अब ये बताओ कि BS टीवी जिससे आप अभी बात कर रहे हैं वो जनता का घोषणा पत्र तैयार कर रहा है। वैसे तो पार्टियां तैयार करती हैं, लेकिन हम जनता का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। आपको अगर कोई मुद्दा उस घोषणा पत्र में शामिल कराना हो, यानी कि आपका कोई मुद्दा हो, तो वो कौन सा होना चाहिए? मुद्दा यही है, काम नहीं हो रहे हैं। पार्टी हमारी फूल है मगर काम नहीं हो रहा है। साले क्या काम नहीं हो रहा? जैसे अपने मोहल्ले के अंदर कोई काम नहीं हुआ। नाली पूरी फैली डरी है, हर जगह पानी घरों में भरा लिया है। तो ये तो पार्षदी का काम है, ये विधायक की थोड़ी? विधायक की नहीं है तो पार्षदियों को करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए। इनको सुपुर्दगिरी किया है या नहीं किया है, तो ये आदमी से थोड़ी बन गए पार्षदी। बने तो चुन के ही हैं। बने तो चुन के ही हैं कि नहीं बने, बात है। तो इनके लिए काम करना चाहिए और ना ऊपर से उनके लिए कोई दबाव है कि ये काम करें। अच्छा, उन्हें डर नहीं है किसी नहीं करेंगे तो कछु हो जाएगा? हो जाएगा, बिना डर नहीं है किसी बात का। आप बताओ भाई साहब। बस विकास होना चाहिए, अच्छे काम होना चाहिए और जो नौकरियों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकारी नौकरियों जो बेरोजगार घूम रहा है युवा, उसके विषय में सोचना चाहिए सरकार के लिए और अच्छे विकास होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये गड़बड़ियों के बारे में कह रहे हैं आप, तो हो रही बे ना हो हैं? जी, बे नहीं होना चाहिए। तो क्या जानकारी है आपको? कितनी जानकारी लगी गड़बड़ी के बारे में? अभी सुना है पटवारी व्यापम वाला चल रहा है और भी अब भर्ती निकाल देते, भर्ती होती नहीं है और बस बेरोजगार घूम रहे पब्लिक। अच्छा, ये मुद्दा भी शामिल हो? जी। आप बताओ भाई साहब, आपके हिसाब से जनता का अगर घोषणा पत्र बने तो उस घोषणा पत्र में आपका कौन सा मुद्दा शामिल है? हमारा जो मुद्दा है, हमारे खुद काम नहीं हुआ। हमारी माता राम शांत हुए, अभी 1 महीने हो गया, पैसे नहीं मिले। अभी वो पंचायत से देते हैं। अच्छा, और क्या, और क्या लग मिल जाएंगे 1 महीना हुआ, काम ही नहीं हो रहा है। तो फिर बताओ क्या करें? काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। दादा, आप कुछ बोल पाओगे? बढ़िया है साहब, हैं? सब कुछ बढ़िया है हमारा। सब कुछ बढ़िया है। तो वोट देते हो कि नहीं देते हो? अजी बता, वोट नहीं देंगे तो बढ़िया कैसे? हमारा आवास योजना का मकान पड़ गया, बन गया आपका? बन चुका है। चलो, ये भी अच्छी बात है यहाँ का कि जरूरी नहीं ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ गलत ही हो। आवास योजना के तहत इनका मकान बन गया, लेकिन एक दूसरी योजना के तहत इनको जो सामान मिलना चाहिए था या जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो ये कह रहे हैं नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर मुद्दे बहुत सारे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जनता का जो घोषणा पत्र BS टीवी तैयार कर रहा है, पब्लिक मैनिफेस्टो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दे हैं शामिल हो सकें। तो इस सभा को यहीं विराम देते हैं
आगे चलते हैं कुछ और मुद्दों को समझने और जानने के लिए। चलिए चलते हैं। देश की असली ताकत तो किसान हैं, और किसान महिलाएं हों, बारिश हो और ये खेत हों, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश की और प्रदेश की जो नींव है वो कितनी मजबूत है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग इस वक्त इस खेत में किस चीज़ की बुआई कर रहे हैं? सर धान लगा रहे हैं। तो आप सारी महिलाएं रोज़ यहाँ पर आती हैं? हाँ सर, रोज आते हैं। आपका ही खेत है या आप यहाँ काम कर रहे हैं? नहीं सर, खेत तो दूसरे का है, हम तो काम कर रहे हैं, मजदूरी से करते हैं। हाँ सर। अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव आने वाले हैं और पार्टियां क्या करती हैं, अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं। तो BSTV की टीम आप लोगों के घोषणा पत्र को सरकार तक या पार्टियों तक पहुंचाने का काम कर रही है। आप बताइए वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पार्टियों को अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दे? सर क्या करना चाहिए, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी समस्या पूरी होना चाहिए। पास में हमारा गांव है, गांव में अभी यहाँ पे खड़े हैं ना, ऐसे गांव में खड़े रहते हैं। स्कूल है सामने, बच्चे भी हमारे ऐसे जाते हैं, गिर जाते हैं, बेग गिर जाता है। सर मैडम कहते हैं कि ऐसे आ रहे बच्चे, ऐसा हो रहा। और पास के पास में हम ऐसे धान लगा रहे, बस ये हाल है हमारा। और क्या है, कल आएंगे परसों आएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, पूरे पाइप पड़े हैं। हमने कही हमारे टंकी बनी है कि हमारी पाइप लाइन चालू करवा दो, उनने आज तक नहीं करवाई। बस यही बोल रहा है, बस 2 दिन में 4 दिन में। और इधर नाला है तो उसमें से बच्चे भी हिट के आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं, मुश्किल से आते हैं। वो विधायक जी हैं, वो नहीं आते क्या सुनने के लिए? कुछ नहीं करते, वो देखते तक नहीं है हमारे लिए तो। सर आते हैं, ये पास में ये रोड वाले घर वाले रहते हैं ना, ये यहीं से वापस भगा देते हैं, अंदर गांव में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास घर घर ट्यूबवेल है। हम लोगों के पास 4-5 घर पे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। वो लोग अंदर नहीं आने देते, ना हमारी सुनवाई करने देते। वो बोलते क्या बोलेंगे, महिला बोलने ही नहीं आता है, क्या बोले सर हम? नहीं, ऐसी बात नहीं, आपकी बात हमारे जरिए जरूर उन तक पहुंचेगी और हम बहुत नमकीन बिस्कुट खुआ के ही भगा दे हैं वे तो। हाँ, ऐसे ही मंत्री संतरी हैं ना, गरीबों तक जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे हो है। आपको ऐसे कैसे पता परसेप्शन कि मंत्री विधायक जो है बिस्किट खा के चले जाते हैं? मेरी बात सुनो, शुक्र के दिन फिर राम चौधरी आए थे यहाँ पे, हम लोग यहीं पे धान लगा रहे थे। हम लोग जैसे मतलब इनका चले, आज ही मौका बोलने का। हमारे बच्चे स्कूल में आते, गिर जाते, पड़ जाते। मेरी एक 6 साल की लड़की है, एक 8 साल की लड़की है, दोनों लड़की गिर गई, बैग गंदे हुए, स्कूल कैसे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे, ये बताओ। सड़क बन जाए कुल मिला के कब बनेगी सर, कब बनेगी? स्कूल भी इतना बेकार हो रहा है, छत गिर गया ना तो बच्चे कन कितने दबेंगे। हाँ, कन कितने मरे मोड़ा मोड़ी। आप देखना स्कूल बहुत खराब हो रही है, उसकी कंडीशन ही खराब हो रही। पानी भरा है स्कूल में, बच्चे बैठ ही नहीं पाते सर 5 मिनट के लिए हमारे साथ में चलो, देखो हमारे स्कूल की कंडीशन और ये रास्ते की कंडीशन देखो कैसी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि दिखा दें, क्योंकि ये जो बात कह रही हैं उनका गांव ठीक सामने। हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ चलेंगे और देखेंगे भी कि आखिरकार क्या इनकी समस्या है, क्योंकि BSTV की टीम चुनाव से पहले जनता का घोषणा पत्र तैयार कर रही है। उस जनता के घोषणा पत्र में अगर किसी दलदल में भी जाना पड़े टीम को तो जाएंगे, लेकिन जो सच है वो ज़रूर दिखाएंगे और इस सच को सरकार तक और पार्टियों तक पहुंचाएंगे। BSTV का जो सफ़र है वो अभी इसी तरीके से जारी है। ये सांची विधानसभा है और सांची विधानसभा क्षेत्र के एक गांव नीमखेड़ा में हम हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे हमने बातचीत की है और उनका कहना है कि ये दरअसल गांव का मुख्य जो रास्ता है वो रास्ता है, और वो रास्ता जब ये लोग जाते हैं तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, बताओ क्या दिक्कत होती है आपको? ड्रेस भीग जाती हैं और फिर स्कूल में सर लोग चिल्लाते हैं। क्या बोलते हैं सर? कि ये ड्रेस कैसे भीग गई। फिर आप लोग क्या बोलते हैं उनको? यही कहते हैं कि नाली में से निकल के आए इसलिए ड्रेस खराब हो जाती है। तो ये हमेशा ऐसी स्थिति हो जाती है? हाँ। अच्छा, आपको कितनी दिक्कत होती है बेटा? बहुत। आपकी भी ड्रेस भीग जाती है? हाँ।
अच्छा, आप बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हम 6वीं में पढ़ते हैं। 7वीं में पढ़ते हो। इसी गांव में रहते हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये आपको भी ये दिक्कत आती है बारिश के मौसम में, ये वाली? हाँ आती है। सब लोग इसी रास्ते से आते हाँ। हो? आप सब लोग आते हो? आप सब आते हो? आप भी आते हो? आप क्या चाहते हो कि इस सड़क को क्या होना चाहिए? ये सड़क बन जानी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, उन तक पहुँचेगी और ये जो सूरत है वो बदलेगी। जनता का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये मुद्दा ज़रूर शामिल होगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। BSTV का सफ़र जनता के घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए अभी जारी रहेगा। हम इस वक्त एक बस में हैं और ये बस रोज़ाना विदिशा से रायसेन के बीच चलती है। इस बस में भी कई यात्री हैं जो इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं चुनाव से जुड़े हुए और वो क्या अपने सरकार से चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आप सर राशन जा रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? यही है ना, मेहनत करते हैं। मजदूरी। चुनाव आ रहे हैं, हर बार ही आते हैं 5 साल बाद जी। तो इस बार क्या माहौल है और क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं? सर ये जानकारी तो नहीं है मेरे को। वोट देते हो कि नहीं? देते हैं वोट तो। अच्छा, कैसा होना चाहिए प्रत्याशी, ये तो जानते हो? अच्छा होना चाहिए जो भी है। चर्चा करते हैं नेता लोग जब आते हैं तो? करते हैं ना, करते हैं। हो जाते हैं पूरे? हाँ। क्या मुद्दा होना चाहिए? अब सर भाई साहब हम कब बता देते हैं? वोट देते हो कि नहीं देते हो? देते हैं हम तो, जो वोट अपन निकालते हैं निभाते हैं, अपन निकल आए। अब कुछ भी देख के दे देते हो? बस अपन आज तक कोई ना सरपंच से काम पढ़ो न सेक्रेटरी से काम पढ़ो, आज तक अपन ने कोई से बातें नहीं करी। तो बात काम ही नहीं पड़ता है? नहीं पढ़े अपन को, तो अपन अब काम ही नहीं पाओ। सबके कुटी वाले काम हो गए, अपने आज तक कुटी को काम ही नहीं पाओ। ये भी तो मुद्दा ही है, आपका काम नहीं हो रहा तो मुद्दा तो है ना ये। तो अपन कौन सा लड़े यहाँ बताओ? तुम उसमें अपनी बात कहनी है, लड़ना क्या है? तो भैया अब अपन काम नहीं हो रहा भैया, अपन कोई से कछ कहते नहीं भैया। अब तुम लोग काम करो, अपन कोई मतलब नहीं। तो कुछ ऐसी हताशा जैसी है उनके मन में, जिसमें उनको लगता है कि उनकी बात जो है ना सुनी ही नहीं जाती है। कुछ और यात्री हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई साहब, आप बताओ कि चुनाव का जो है क्या माहौल चल रहा है? चुनाव जो होगा वो देखेंगे, जो पार्टी आएगी वो देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं साहब, मामा के जोर चल रहे हैं, बस मामा बोल देते काम करते नहीं है साहब को। मामा और मोदी हैं तो एक ही बात है, एक ही, लेकिन केंद्र में मोदी जी आ गए। पार्टी आना चाहिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, हमारी BJP आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तो वो अच्छा काम करती है, BJP बढ़िया काम कर रही है, वही आना चाहिए। आप बताओ जरा। मामा जी को जीतना चाहिए, शिवराज सिंह मामा जी को जीतना चाहिए। मगर मामा जी से कहना है कि अपने सस्ताई खूब सस्ती करें। बहुत महंगाई है, किसान लोगों की तो दाम महंगाई कर दी, मगर गरीब का खाएगा? 200 रुपये किलो टमाटर, सस्ताई हो भी जरूरी। और हर लड़कियों की बिल्कुल पूरी, लड़का हो लड़कियों उनकी बिल्कुल पूरी जानकारी लेकर अच्छी उनकी नौकरी लगवा। गाँव की व्यवस्था बहुत खराब है, ना तो कोई कुड़ीसन मिल रही, ना बाथरूम बन रही, ना लेटरिन बन रही। जाकर देखो तुम गाँव के अंदर, बाला के अंदर भी जाकर देखो, गांव में जाकर देखो, बहुत मजबूरी है गांव के अंदर भैया। आप अपने नेताजी से बोलते नहीं है ये बात है? नेताजी, हाँ नेताजी से बोल लेंगे हम तो, बोल लेंगे हम तो नेताजी से, लेकिन करते नहीं है। कौन करते हैं बताओ? गांव में तुम जाकर देखो, सिटी में तो अपन चाको से बोल दो, गांव में किससे बोलेंगे? गांव के घर घर के नेता हो जाते हैं। हमने बोली तो हमसे ही मार, दूसरा आज हम तुम कैसे बोल रहे हो? भैया डर के मार कोई नहीं बोलता गाँव में। चलिए, ये एक बस थी, कई सारे जो यात्री हैं वो मौजूद हैं, अलग अलग उनकी राय है। कुछ लोगों का कहना ये है कि अच्छा काम हो रहा है, कुछ इस बात से नाराज़ हैं कि जो काम हो जाने चाहिए थे संभवतः वो नहीं हुए हैं। तो मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ सांची विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम जनता का घोषणा पत्र तैयार करने में जुटे थे, वहाँ से निकल के सामने आई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो उन नेताओं के बीच भी चलेंगे जो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन पूरे उतने नहीं हो पाते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
और हम आज पहुंचे हुए हैं सांची विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। पहले हमने बात की जनता से और अब वो नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो जनता के मुद्दों के लिए राजनीति करते हैं। हम उनके बीच भी जाएंगे और इनके भी मुद्दे जानेंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। एक तरफ है बीजेपी का पक्ष, एक तरफ है कांग्रेस का पक्ष और एक है हमारे साथ निष्पक्ष जो किसी भी पक्ष में नहीं है। तो शुरुआत पहले बीजेपी से, क्योंकि ये सत्ता में हैं, विधायक भी इन्हीं के हैं और मंत्री भी क्योंकि इन्हीं के हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस बार का चुनावी माहौल आपके नज़र से सांची विधानसभा क्षेत्र में क्या है? हर बार की तरह इस बार भी सांची विधानसभा में बीजेपी का ही माहौल है, बीजेपी की लहर है, क्योंकि हमने हमेशा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है तो विकास किया भी है। कौन कौन से विकास किए हैं अगर आप गिना सकें तो? जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगी सब भाजपा की तरफ से विकास की दिखेंगी, चाहे अस्पताल देख लीजिए आप, चाहे सरकारी जितने भी कॉलेज की बिल्डिंग देख लें, स्कूल की बिल्डिंग देख लें आप, सीएम राइस स्कूल बन रहा है अभी, रोड देख लें, सबको जो भी दिखेगा विकास पूरा भाजपा का ही दिखेगा। अच्छा, तो आपको लगता है जनता पूरी तरीके से खुश है बीजेपी से? जनता बिल्कुल खुश है और जनता के लिए हमने बहुत सारे विकास के काम करे हैं और अभी माननीय जी का जन्मदिन जो मनाया था तो जनता खुद ही घरों से निकल के आई और उनका खुद ने स्वागत करा। ये तो पक्ष हो गया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, कोई संभावना नहीं है आप लोगों के लिए। हमारे सब ये पारिवारिक सदस्य हैं, वैचारिक लड़ाई है। इनने बात करी कि भाजपा का माहौल, भाजपा का विकास, ये देखो विकास, ये फव्वारा जो लगा है, ये यहाँ जहाँ आप जो बाइट कर रहे हैं ये बंद, ये यहाँ से लेके इंडियन तक पानी भराता है। नगर पालिका शायद कल से नाव चलाएगी। अब ये तो हो गया इनका विकास। अब बात करते हैं माहौल की। माहौल कैसा? विदिशा के अंदर एक लड़की सुसाइड कर लेती है बीजेपी के गुंडों के कारण, उनके पिताजी सुसाइड कर लेते हैं, उस पर FIR दर्ज नहीं। ये माहौल और ये जंगल राज चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता इनके आतंक से परेशान है और सत्ता परिवर्तन 1000% होगी और ये सांची विधानसभा भी हम बहुत ज्यादा बहुमत से वो तो कह रहे हैं कि अभी मंत्री जी का जन्मदिन था तो जनता सड़कों पर उतर आई, तो माहौल तो कह रहे साफ साफ दिख रहा है। आपके ये मुद्दे शायद चल नहीं पाएंगे, कोई डेवलपमेंट की एक लंबी फेहरिस्त है उनके पास। देखिए, जनता सड़कों पे तो उतरेगी, अभी उतर नहीं है, सड़कों पे उतरेगी उनके भ्रष्टाचार को लेकर, सड़कों पे उतरेगी उनके विनाश को लेकर। अगर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विकास किया होता तो एक बार वो कलेक्ट्रेट से लेके गैस एजेंसी तक पैदल निकल लें। हर राहगीर उनको टोकेगा कि तुमने कितना विकास किया, कि विनाश किया। बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता। कह रहे हैं कि आप लोग जो गिना रहे हैं, फव्वारा गिना दिया, बोले डेवलपमेंट के लिए, वो पीछे बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल की बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है। जब विकास किया है तभी तो 63,000 मतों से जीते हैं डॉक्टर साहब। ये भी तो बहुत बड़ी बात होती है। 63,000 से आज तक विश्व रिकॉर्ड बना है। जिस अस्पताल की ये मेरे बड़े भैया बात कर रहे हैं, उसी अस्पताल में आज इनके कई कार्यकर्ता जाते हैं और वही भाजपा द्वारा दिया गया आयुष्मान कार्ड लगाकर अपना फ्री इलाज करा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वहाँ इलाज करा रहे हैं, आप लोग उसी अस्पताल में इलाज करा रहे हो। ऊपर किला है, नीचे जिला है, रायसेन वहीं के वहीं है। भ्रष्टाचार में ये 32 करोड़ का रोड स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार करा था कि 32 दिन नहीं टिक पाया। आप हालत देख रहे हैं इस रोड की। तो वो तो कह रहे हैं कि आप इलाज करा रहे हैं कि नहीं? ये विकास है। हार के लिए मान लेना जरूरी है और जीत के लिए ठान लेना जरूरी है। हम बताएं आपको कि इन्होंने आज ये कहते हैं कांग्रेस के कोई गारंटी नहीं है, इनके बड़े शीर्ष कहते हैं कांग्रेस की गारंटी नहीं है। अरे ये सत्ता में बैठे, आज ये क्यों घोषणा नहीं करते कि हम सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। हम तो ये कह रहे हैं जब सरकार हमारी आएगी तो हम सिलेंडर 500 में देंगे और 1500 रुपये हर महिला को देंगे। लेकिन ये तो सत्ता में विराजमान है, आज ये क्यों नहीं? ये गारंटी की बात करते हैं कांग्रेस की, आज इनके पास खुद गारंटी है, तो ये क्यों नहीं आज घोषणा करते कि 500 रुपये में? खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। जीना इस दौर में तो कोहरा मचाना पड़ेगा। 2023 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, परिवर्तन की लहर है। हम बात करते हैं, भाजपा बात करती है कि भाई सबसे बड़े हिंदूवादी भाजपा है। रायसेन के खंडेरा मंदिर पे चोरी जो हुई वो आज तक चोर नहीं पकड़ा है। किले के जो पीछे गुफा है वहाँ पे नंदी को तोड़ दिया गया, उसके आरोपी आज तक नहीं पकड़ा है। मगर ये सोई हुई भाजपा, ये सोया हुआ प्रधान, कोई उस पर बात ही नहीं करता। चलिए, एक बार पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया, अब थोड़ा सा निष्पक्ष लोगों से भी बात जरूरी है जो निष्पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, आम जनता भी है। अच्छा, आप बताइए कि ये तो चलो राजनीतिक बातें हो गई कांग्रेस बीजेपी की, निष्पक्ष क्योंकि आप आम जनता हैं, क्या देख रहे हैं माहौल, कितने प्रभावी रहेंगे ये मुद्दे? देखिए, विकास हुआ है लेकिन गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा।
भवन बनाना अच्छी बात है, लेकिन वो कहीं टपक रहा है, कहीं सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं। नवनिर्मित सड़क की जो 32 करोड़ की जो चल रही है रायसेन में, उसमें 32 जगह गड्ढे हो गए, कलेक्टर निवास के सामने ही गड्ढे हो गए, जिससे कहीं ना कहीं विफलता है। आप बताइए, आप क्या? चूँकि रायसेन का एक बड़ा मुद्दा है, चूँकि रायसेन का एक बड़ा मुद्दा है, ये जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर अगर आधे घंटे की बारिश होती है तो यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि 1 फीट पानी भरा जाता है, दुकानदार भी परेशान होते हैं। ये कोई की भी नगर पालिका परिषद रही हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो 82 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन हुए और एक नाले का निर्माण किया गया। आज वो नाला कहाँ है? राजनीतिक समीकरण दोनों में बराबर लगेगा, मगर क्या है, विकास प्रभुराम चौधरी जी करे जरूर हैं, मगर क्या है कि जो रोड बनी है, चाहे इस तरफ की देख लें या उस तरफ की देख लें, मगर पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। नगर पालिका कितनी बार भाजपा जीती है, कांग्रेस जीती है, मगर पानी की निकासी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। सड़क जो है एक मुद्दा बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कहना ये है कि सड़क चलो अब जैसे बन गई तो पता चला कि पानी भर जाता है। पैसा जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है, वो जा कहाँ रहा है? ऐसा विपक्ष भी कह रहा है और निष्पक्ष लोग भी कह रहे हैं। पानी भराव का कारण तो मेरी उम्र है 48, 40 साल से देख रहा हूँ यहाँ पानी भर रहा है। इतिहास देख लो साहब, जब से बीजेपी आई है ना, पूरा जो है साफ सफाई अपने नगर पालिका पूरा रोड बन रहे हैं। इससे पहले कहाँ बने थे रोड, बताइए आप। जवाब लेने का। अच्छा, आप लोग बताओ, आप बताओ कहाँ सड़क बनी है और कहाँ जब तक उनकी सरकार नहीं थी उससे पहले कहाँ सड़क थी, बताइए। रायसेन के अंदर जितनी भी सौगातें कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई और जो सड़क आप 32 करोड़ की देख रहे हैं, ये माननीय कमलनाथ जी द्वारा दी गई। और इस सड़क के अंदर हमने आरोप लगाए और किन्हीं असामाजिक तत्वों ने 50% कमीशन के पोस्टर भी लगाए। गैरतगंज के अंदर बिल्डिंग बनती है तहसील की, 50% कमीशन का रूप देख सकते हैं आप, दराड़े पड़ गए। ये आरोप लगाते हैं कि किसान कर्ज माफी सांची विधानसभा के अंदर नहीं होती। मैं चैलेंज देता हूं कि 12,500 लोगों के नाम। आप आगे, आप जवाब दे दो, आ जाओ थोड़ा आगे आ जाओ, जवाब दे दो आप इनका। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के सभी मेरे बड़े भाई वगैरह खड़े हुए हैं, वैसे तो मैं कोई बात कहूँगा नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, इनमें कोई भी युवा नहीं मिलेगा आपको, सब 35+ वाले हैं। आपके जैसे युवा है यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो आपके जैसे युवा है। जैसे मेरे छोटे भाई ने अभी बताया कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, तो मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई से कहना चाहूँगा कि आप अपनी आंखों का इलाज कराएं, क्योंकि यहाँ एक चचा के सफ़ेद बाल के अलावा दूसरा कोई सफ़ेद बाल वाला नहीं है। और रही दूसरी बात अगर दूसरी बात रही विकास की, तो मैं चैलेंज ले रहा हूँ, आप साथ चलिए। बीजेपी के मेरे जितने सौगात की बात करते हैं, 500 रुपए में सिलेंडर की बात करते हैं, सौगात के नाम पर कांग्रेस ने दिया। भ्रष्टाचारी बंद करो, शोरगुल में भ्रष्टाचारी बंद करो, शोरगुल में तब्दील हो जाएगा कार्यक्रम। भारत का नई पीढ़ी का जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। टोटल नया युवा है, इनके अंदर टोटल हर जगह पर भ्रष्टाचार हो रही है। अभी हमारे छोटे भाइयों ने कहा कि 62,000 से जीते कैसे। मैं तो इनको ले जाना चाहता हूं 18 में यही कार्यकर्ता था जिनने जिताया था प्रभुराम को। किसने दल बदला? दल भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री ने बदला, आपके साथ आ गए। धर्म की बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आप खुद बताइए, इनसे पूछिए कि रतलाम में हमारे इष्ट आराध्य भगवान हनुमान दद्दा की मूर्ति के सामने एक विधायक और महापौर अर्धनग्न अवस्था में मुंबई से बुलाकर कारीगरों से बॉडी बिल्डिंग का काम करवाता है। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसका विरोध किया? तो तुम्हारे हनुमान जी नहीं है? बात करते हैं आप धर्म की, आप बात करते हैं। जो कांग्रेस राम को काल्पनिक मांगती थी, आज वो हनुमान जी की दुहाई दे रहा है। तो राम सेतु पर जवाब मांगते थे, शोरगुल में तब्दील हो जाएगा। आप बताइए, उनका कहना यह है कि दल बदल भी एक मुद्दा रहेगा इस बार, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव है। ये सवाल करने वाले लोग जो हैं, पहले तो अपने आप को पहचाने के लिए कौन सी पार्टी के लोग हैं। देखिए, अब आरोप लगाया बड़े भाई छोटे भाई मनोज भाई ने कि वे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों आए।
भाई उनका लक्ष्य एक ही है, सिर्फ रायसेन के व्यक्तियों को, लोगों को सुविधाओं दिलाना। चाबी के सहारे ये चल रहा है, पीछे से भर दी तो 4 शब्द बोल दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आदरणीय जमुना भैया से, जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव खड़े हुए थे तो कौन सी पार्टी से खड़े हुए थे? अभी कांग्रेस बूढ़ी और जवान की बात चल रही थी। कांग्रेस कितने वरिष्ठ नेता, अभी हम लोग मोदी जी के नारे कह रहे थे, केवल मोदी जी ने इज्जत खो दी। इज्जत मोदी जी ने नहीं खोई है, इज्जत राहुल गांधी ने खोई है। भारत का खा के ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के लोग खतरे में। राष्ट्रीय मुद्दों पर चले गए, अपन सांची के बारे में चाह रहे थे मुद्दा करने, लेकिन अब समय कम है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये चर्चा को यहाँ विराम देना होगा क्योंकि समय की अपनी बाध्यता है। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, हमने निष्पक्ष भी जानने की कोशिश की, अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे हैं। जनता के मुद्दे इनमें कहाँ रहेंगे या खो जाएंगे, देखना होगा जब चुनाव होंगे। BSTV पर पब्लिक मैनिफेस्टो का आज का सफर सांची विधानसभा क्षेत्र में यहीं, अगले एपिसोड में फिर कहीं और का पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। कैमरामैन नंदन के साथ सरस श्रीवास्तव, सांची।